वेलकम फ्रेंड्स प्रिपरेशन मस्ती में। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को कल बताई थी स्टैंडर्डाइज। आज मैं आप लोगों को जनरल डाइज बताने वाली हूँ। तो जनरल डाइज के कुछ नियम्स मैंने बताए थे। अगर अगल बगल की संख्या का योग 7 होता है तो वो जनरल डाइज होता है। ये मेन पॉइंट है दोस्तों, इसको हमेशा याद रखना है हमें। मान लीजिए पासे की एक ही स्थिति दी हुई हो और पासे में एक से हम जानते हैं कि पासे में 1 से 6 तक की संख्या होती है। और देखो दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए पूछ दिया क्वेश्चन 6 के विपरीत सतह कौन सी है। तो 6, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हमने पूरे 6 तक की गिनती को लिख लिया। चेक करना है कि अगल बगल में कौन कौन सी संख्या है। तो वो दोनों संख्या तो हो नहीं सकती, उनको काट दो। 1 कटा 2 कटा, बच गए कौन, 3, 4 या 5। तो 6 के विपरीत सतह में या तो 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं। इस तरीके से हमें निकालना है दोस्तों। या तो 2 का पूछा या तो 1 का पूछा, चाहे किसी भी का पूछ दे, इसी तरीके से जनरल डाइस में निकलेगा। अब जनरल डाइस की दूसरी स्थिति देखते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी दो पासे दिए होते हैं और क्वेश्चन में लिखा होता है पासे को 2 तरीके से फेंका गया हो या दो स्थितियां दी हुई हो। ठीक है, तो हमको चेक करना है दोस्तों पहले वो जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो यहाँ पर 6, 1, 7, यहाँ पर 4 और 3, 7, मतलब ये जनरल डाइस है। तो हमको जब 2 पासा की 2 स्थितियां दी हुई हो तो हमको चेक कैसे करना है कि कौन सी संख्या की किसकी ऑपोजिट है। तो पहले हमको कॉमन देखना है। तो यहाँ कॉमन क्या है, दोनों पासे में 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 कॉमन है। तो 1 को ले लेना है और हमें घड़ी की दिशा में घुमाना है। घड़ी की दिशा में घुमाना है, यूं इसी की तरीके से हमको चलना है। तो देखते हैं पहला 1 के बाद कौन सा आ रहा है, 5 लिख दे। फिर उसके बाद कौन सा आ रहा है, 6। उसके बाद दूसरे पासे में देखते हैं, दूसरे पासे में भी जो कॉमन है उसी को ही लेकर चलना है, 1। तो 1 को हम इसके नीचे लिख दिए। फिर उसके बाद कौन सा है, 4। फिर उसके बाद कौन सा है, 3। अब यहाँ दोस्तों पासे में तो हम जानते हैं 1 से 6 तक की गिनती होती है। बची कौन सी संख्या, 6 के विपरीत यहाँ पर 3 हो गया और 5 के विपरीत यहाँ पर 4 हो गया। अब बच कौन से गया, 2 बच गया। तो जाहिर सी बात है 1 के विपरीत 2 ही होगा, 1 के विपरीत 2 ही होगा। ठीक इस तरीके से हमें जनरल डाइस निकालना है अगर पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हो, चाहे किसी का भी पूछा। 5 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 6, इस तरीके से। और 1 के विपरीत जो बच गया वो संख्या हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जनरल डाइस में ये है कि क्वेश्चन पर निर्भर करता है। हमेशा ये नहीं होगा कि 5 के विपरीत 4 ही होगा, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। परंतु स्टैंडर्ड डाइस में वही के फिक्स होता है आंसर। जैसे 5 के विपरीत 2 ही होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में 5 के साथ हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़े जो 7 हो। तो 5 के साथ 2 जोड़ने पर 7 आता है, मतलब 5 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 5। स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा योग 7 लाना है, चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे 4 का पूछे चाहे 3, ऐसी संख्या जोड़े कि उसका योग 7 आए, वो उसका फिक्स आंसर है। परंतु जनरल डाइस में वो ज़रूरी नहीं है। जनरल डाइस हमेशा क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। और मान लीजिए दोस्तों इसी जनरल डाइस में पासे की एक स्थिति और दे दिया गया जिसमें कॉमन 2 रहे। यहाँ पर कॉमन तो 1 ही था, एक ही संख्या कॉमन था। और मान लीजिए 2 संख्या कॉमन हो, तब क्या करना है हमको, कैसे हमको कॉमन निकालना है, कैसे हमको अपोजिट करना है। क्वेश्चन पूछेगा वही पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हो या पासे को 2 तरीके से फेंका गया हो। ठीक है, तो जो कॉमन है उसको हमको देख लेना है कि कौन कौन सा कॉमन है। यहाँ 6 और 3 कॉमन, 6, 3 कॉमन, और बच गया कौन, 2 और 4, ये कॉमन नहीं है। तो फिक्स है 2 का ऑपोजिट क्या होगा, 4 होगा। 2 का ऑपोजिट 4 होगा। और मान लीजिए 2 का ऑपोजिट 4 होगा और 4 का ऑपोजिट 2 होगा।
और मान लिया जाए इसी कॉमन में से किसी संख्या को पूछ दिया गया 3 का अपोजिट कौन सा होगा, तो हमको देखना है दोस्तों 3 का अपोजिट कौन सा होगा। 3 का अपोजिट, 3 के बगल में क्या है 2 और 6, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। यहाँ पर 3 के अपोजिट में 6 तो है, ये नहीं होगा, और 4 भी नहीं होगा। और बच कौन गया कि 1 से, किसी भी डाइस में 1 से 6 तक की संख्या होती है, तो बचा कौन सा 1 और 5। तो 3 का अपोजिट या तो 1 होगा या 5 होगा। इसी तरीके से 6 का अगर पूछा तो हम 6 का भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मैं जनरल डाइस के दोनों 3 स्थितियों के बारे में मैं आप लोगों को बता दी, और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, और कुछ बुक से आप लोग थोड़ा सा बना के देखिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।